बीजेपी का एक सरपंच एक हथियार के साथ वादी कश्मीर में पकड़ा गया। उसके बाद आखिरकार जम्मू के अंदर ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? बीजेपी की किलिंग्स होती है कश्मीर के अंदर सरपंचों की, उस वक्त प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अगर ये अपने काम के लिए, अपनी तनख्वाहों के लिए, अपने प्रोटोकॉल्स के लिए, अपने काम के लिए रोडों पे उतरकर रोड ब्लॉक कर सकते हैं, तो क्या जब बीजेपी के सरपंच को रंगे हाथों एक पिस्टल के साथ पकड़ा गया, क्या उस वक्त प्रोटेस्ट करना जरूरी नहीं था? क्या वो शख्स टेररिस्ट नहीं था? क्या जो पंचायत के अंदर जिस तरीके से मुख्तलिफ पंचायतों के अंदर या जो सरपंचों की किलिंग्स हुई हैं कश्मीर के अंदर कई पिछले दिनों के बीच में, क्या उस वक्त में उन लोगों के हाल हवाल पूछना क्या इनका फर्ज नहीं था? इसी सब पे बात करेंगे। बात करने के लिए ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल, प्रोटेस्ट करते हो, हमेशा करते हो, रोडों में निकल के करते हो, इनकलाब के आवाजें सुनाई देती हैं हमें, जो आपका एक सरपंच रंगे हाथों एक वेपन के साथ पकड़ा गया, क्या उस वक्त आपको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था? क्या उस वक्त रोड पर उतरकर यह नहीं कहना चाहिए था कि वो बीजेपी का सरपंच के पास पिस्टल कहां से आई और आप भी बीजेपी के एक वर्कर हैं, आपका वोट भी बीजेपी को जाता है? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोगों ने आवाज नहीं उठानी अपने वर्कर्स के खिलाफ? क्या उस चीज के लिए आपको खामोश रहना है? आमिर जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी अभी खबर पहुंची है कि कश्मीर के अंदर देवसर जो जगह है कुलगाम के अंदर, वहां पे जो है एक लोन साहब जो हैं उनको टारगेट किया गया। सबसे पहले मैं दिल्ली तस्कीन की तरफ से जो है मैं उनको खराज हकीकत जो है वो पेश करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उसके बाद आपके सवाल पे आता हूं। आपने कहा कि बीजेपी का एक सरपंच जो है वो वेपन के साथ पकड़ा गया। मैं कहता हूं अनिल शर्मा जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, जो पकड़ा गया वो बीजेपी का अगर सरपंच है तो वो गद्दार है देश का, वो देश का गद्दार है। प्रोटेस्ट करो ना, क्यों नहीं जा रहे प्रोटेस्ट करने? देखिए, प्रोटेस्ट उस बात पे किया जाता है अगर वो उसका नाम आता वो पकड़ा नहीं जाता, वो पकड़ा गया है। और मैं आपके माध्यम से एलजी साहबान से, आईजी कश्मीर विजय कुमार जी से गुजारिश करता हूं कि उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और बीजेपी प्रेसिडेंट अरविंद रैना जी से उनको कहता हूं कि फौरी तौर पे ऐसे गंदे अनासर जो बीजेपी के अंदर इस वक्त आ चुके हैं, ऐसे अनासरों को उनको बाहर फेंके। प्रोटेस्ट क्या यहाँ पे जायज नहीं था इस चीज के खिलाफ कि इस शख्स को बीजेपी में कैसे लाया गया? ये शख्स इस तरीके का इंसान है जिसकी ऐसी गलत एक्टिविटीज है, इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बीजेपी के वर्कर हो, बीजेपी का वोट हो, बीजेपी को वोट देते हो, यही चीज थी दिल के अंदर। अगर इसकी जगह कोई और शख्स होता, क्या आप लोग प्रोटेस्ट करने नहीं रोडों पे निकल जाते? आमिर साहब, एक चीज मैं आपको कह दूं, ये बीजेपी प्रेसिडेंट को भी पता है, बीजेपी के तमाम नेताओं को पता है। प्रेसिडेंट है ऑल पंचायत कॉन्फ्रेंस के जनाब, ऑल पंचायत कॉन्फ्रेंस के और तमाम के जो प्रेसिडेंट है आपके अंडर हैं वो सब लोग, पहले आवाज आपकी होनी चाहिए। पहले मैं आपको एक सवाल का जवाब दे दूं। बीजेपी के प्रेसिडेंट, बीजेपी के तमाम नेता अनिल शर्मा को जानते हैं कि अनिल शर्मा किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। अनिल शर्मा बीजेपी का वोटर जरूर है, वर्कर जरूर है, बीजेपी का वर्कर जरूर है, लेकिन बंधुआ मजदूर नहीं है। मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूं। प्रोटेस्ट करने में बंधुआ मजदूर बन जाता है इंसान। मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो इसलिए बन जाता है कि बीजेपी मुझे कहेगी कि प्रोटेस्ट करो, बीजेपी आज कहेगी प्रोटेस्ट करो, कल कहेगी प्रोटेस्ट ना करो। मैं बीजेपी के कहने से ऑल जम्मू खुद कर देना था, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कर देना था ना। मैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस बीजेपी के कहने से नहीं चलाता। आपने खुद कर देना था। बीजेपी के मुझे इसमें 1% भी सपोर्ट है। मैं कह रहा हूं आपने खुद कर देना था। मैं प्रोटेस्ट करता हूं जब हमारे पंचों सरपंचों पे अगर कोई अत्याचार होता है, कोई गलत होता है। कब? जब इतनी सारी किलिंग्स हुई हैं, कौन सा प्रोटेस्ट हुआ आपका? आमिर जी, आपने सैकड़ों मरतबा कवर किया है, मुझे कवर किया है ना। पिछले दिनों में जो किलिंग हुई है कुलगाम में हुई है, कश्मीर के घाटी के अंदर इतनी किलिंग्स हुई, कौन सा प्रोटेस्ट? आपने सैकड़ों मरतबा कवर किया है। हम लोग किस चीज के? प्रोटोकॉल पे, सैलरी पे किया है, सैलरी पे किया है, प्रोटोकॉल पे किया है, 14 FC की पेमेंट पे किया है, 14 FC की पेमेंट पे। आपको पता ही नहीं फिर। मैं आपको 14 FC की पेमेंट पे, आपको पता ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमने कभी भी आज तक प्रोटोकॉल के लिए बात नहीं की, कभी भी आज तक।
सैलरी के लिए भी बात नहीं की हमने ना सैलरी के लिए हम लोगों ने बात की अमीर जी। एक पंच को 1000 रुपया दिया जा रहा है, सरपंच को 3000 रुपया दिया जा रहा है, और काम आप उससे जो है 24/7 लेते हो। क्या पंच उसी सरपंच की जान भी जा रही है, उसके लिए तो अनिल शर्मा रोड पर उतर के प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल कब किया? कुलगांव वाले पे किया, मैं आपको बताता हूं, बारामूला सोपर वाले पे किया। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको अमीर पिछले, अच्छा मुझे एक ही बात का जवाब दें, पिछले 1 महीने में कितने प्रोटेस्ट किए? देखिए अमीर जी मेरी बात सुनिए, पिछले 1 महीने में कितने प्रोटेस्ट किए मुझे ये बता मैं दें। आपको एक चीज बताता मैं ये पूछ रहा हूं कितने किए, मुझे गिन के बताएं ना। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक चीज बताता हूं। प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, अधिकार है। आज जो एग्जरेशिया अजय भारती को मिला वो हमारी वजह से मिला। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कांड में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए, श्रीनगर के अंदर, लाल चौक के अंदर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए, जम्मू में। राकेश पंडिता को अगर एग्जरेशिया का अमाउंट मिला वो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से मिला, ठीक है, हमारे जदोजहद से मिला। हमने पिछले महीने से इतनी सारी किलिंग्स हुई, जो एक खातून और उसका खामंद दोनों की किलिंग हुई सोपर में। मैं आपको बताता हूं अमीर साहब, और अनंतनाग में ही जहां पंचायत जो है अजय भारती जी की है, उसके बिल्कुल सामने आपको पता होगा कि एक मीटिंग चल रही थी ग्राम सभा की, उसमें हमारा एक सरपंच जो था वो उसकी भी किलिंग हुई, एक ग्रेनेड फेंका गया, और जो वहां पे पंचायत सेक्रेटरी था, एक मुलाजिम था, उसकी भी हुई। हमने उसके लिए भी बात की, उसको भी एग्जरेशिया की। मैं कह रहा हूं पिछले 1 महीने में कितने प्रोटेस्ट किए हैं, मुझे एक बात बताएं, पिछले 1 महीने में कितने प्रोटेस्ट किए हैं? देखिए इस महीने में, अगस्त महीने की अगर बात करें, अगस्त महीने में ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के अंदर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। जुलाई में कितने किए हैं? ऑल जम्मू कश्मीर जुलाई में कितने किए? जुलाई में हमने प्रोटेस्ट किया। कितने किलिंग्स पे कितने किए हैं? जुलाई में हमने किलिंग पे जो है 2 प्रोटेस्ट किए। ऑडियंस यू हैव अगेन टू डिसाइड। श्रीनगर में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बात यह है अमीर जी कि जब भी पंचों सरपंचों की बात होती है, वीडीसी की बात होती है, कभी भी आपको मालूम है इस अगस्त के महीने में कितनी किलिंग्स हुई हैं सरपंच के? बिल्कुल हमें हुई है, मुझे मालूम है। अभी रिसेंटली जो है, मुझे आंकड़ा बताएं कितनी हुई? मैं आपको बताता हूं, अभी रिसेंटली जो है 2 किलिंग हुई, एक पंच और एक सरपंच की, जो अनंतनाग है। बेसिकली वो कुलगाम के थे, लेकिन वो रेंट पे जो है वो वहां पे रह रहे थे। उनकी मैडम जो थी वो पंच थी, खुद वो सरपंच थे। बस 2 ही हुई हैं। 2 किलिंग ये हुई, एक किलिंग उससे पहले हुई। इस अगस्त महीने में टोटल 3 किलिंग हुई है। जो 2 दिन पहले किलिंग हुई, 2 दिन पहले सरपंच की किलिंग नहीं हुई, बीजेपी एक्टिविस्ट की हुई। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं मेरे भाई, बीजेपी की बात आप खुद बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी का वर्कर हूं। अरे भैया, बीजेपी के वर्कर जो हैं वो करोड़ों हैं। अब बीजेपी का वर्कर होने से मुझे कोई अथॉरिटी नहीं मिल जाती मैं बीजेपी की तरफ से बात करूं। आप भी बीजेपी के वोटर हो सकते हैं, आप एनसी के वोटर हो सकते हैं। मुझे बता पाएंगे? तो नहीं, हम किसी से नहीं है, हम किसी से एफिलिएटेड नहीं है, हम आजाद हैं, हम आजाद उम्मीदवार हैं, हम आजाद उम्मीदवार हैं। और अगर हम कभी लड़ेंगे भी नहीं तो आजाद उम्मीदवार। अच्छा अब मुझे ये बताएं, 1 साल में कितनी किलिंग्स हुई हैं? कितनी किलिंग्स हुई हैं मुझे आंकड़ा बताएं। 1 साल में बीजेपी के जो सरपंच कितनी किलिंग? मैं आपको बताता हूं, हमारे 2000 इस वक्त जो है 2021 है, 2021 के अंदर हमारी 5 किलिंग जो है वो हुई है। टोटल 2021 में टोटल हमारी 5 किलिंग्स हुई हैं सरपंचों पंचों की। मैं बाकी देखो, मैं बीजेपी के वर्कर्स की बात नहीं करूंगा। देखिए मैं बीजेपी का ना तो स्पोक्स पर्सन हूं, ना मैं बीजेपी का कोई ओहदेदार हूं, ना ही बीजेपी की मेरे पास कोई जिम्मेदारी है, ठीक है। मैं बात करूंगा अपने पंचों सरपंचों की, मैं बात करूंगा वीडीसी की, मैं बात करूंगा डीडीसी की, मैं बात करूंगा किसी कॉर्पोरेटर की, मैं बात करूंगा अर्बन लोकल बॉडी की। मुझे कोई लेना देना नहीं बाकी चीजों से, मुझे पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करती है, पैंथर पार्टी क्या करती है, बीएसपी क्या करती है, पीपल कॉन्फ्रेंस क्या करती है, पीडीपी क्या करती है, बाकी उसमें नहीं जाए ना, आप छोड़े। मुझे ये बताएं, उसमें मुझे ये बताएं कि जो बीजेपी के वर्कर्स की किलिंग हुई थी, आपने कहा कि पूरे साल में 5 किलिंग्स हुई हैं, वो जनता डिसाइड करेगी। क्या पता मेरे पास भी फैक्ट फिगर ना हो, वो डिसाइड करने वाली जनता है और इसके बाद अभी डिसाइड होना शुरू हो गया होगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि आपने ये किलिंग्स के बाद कितना प्रोटेस्ट किया, कितने लोगों के घरों में आप गए अभी तक ये जानने के लिए कि जो उनके हालात कैसे गुजरे, क्योंकि आप उनके प्रेसिडेंट हैं, आप सरपंच और पंचों से। बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल जी। अब आप बिल्कुल सही लाइन पे आए हैं। मैं आपको बताता हूं, जब अजय भारती जी की किलिंग हुई, उससे पहले मलिक साहब की किलिंग हुई, ठीक है, वहां पे हम अफसोस करने भी गए, उनके घर पे भी गए। टाइम के बाद गए थे? 3 दिन के अंदर। 1 मिनट सर, 1 मिनट, जनता डिसाइड करना है। ऑडियंस
डिसाइड करना है, लाइव चल रहा है, लाइव शो चल रहा है, पूरा जॉइंट के देख रहा है, डिसाइड करना है कितने दिन के बाद गए थे? सिर्फ 3 दिन के 3 दिन के बाद। सिर्फ 3 दिन के अनंतनाग लाल चौक में जो 5 सरपंच की किलिंग हुई, बीवी और उसका जो खावंद हस्बैंड वाइफ की, कितना टाइम हुआ किलिंग को? जस्ट अभी 8 दिन में नहीं हुए। वहाँ पे 3 दिन के बाद पहुँचे, यहाँ पे 8 दिन हो गए, नहीं गए? नहीं गए, मैंने आपको पहले ही बताया, क्यों नहीं गए? मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ का उत्तर मैं आपको क्या देता हूँ। हल्ला नहीं हुआ इसलिए? नहीं, हल्ले की इशू नहीं है, ऐसा इशू नहीं है। देखिए, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है वो जो काम कर रही है, हमारा काम पे मत जाए ना सर, मैं काम पे जा ही नहीं रहा हूँ, मेरा मौजू ही नहीं काम का। मेरा मौजू ये है, 8 दिन नहीं हुए सर, जो अनंतनाग लाल चौक, अनंतनाग लाल चौक में जो किलिंग हुई है, लाल चौक में नहीं, अनंतनाग लाल चौक हाँ, जगह का नाम अनंतनाग लाल है। चौक। हाँ, अनंतनाग लाल चौक है, सुन लें, वहाँ पे जो किलिंग हुई है, जहाँ वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहते थे, बिल्कुल वहाँ पे जो है उसको आज लगभग 8 दिन नहीं हुए, 8 दिन से ज्यादा हो गया। आप एक बार सर्च करें, और आप एक जगह 3 दिन के बाद जाते हो और यहाँ पे 10 दिन गुजर के आप नहीं जा रहे हो, और जिस घर में कि दोनों का इंतकाल हो गया हो, यानी कि शोहर का भी और उसकी जो शरीक हयात है, उसके जो अहलिया, उसका भी हो गया, उनके बच्चों से प्रेसिडेंट अनिल शर्मा मिलने नहीं जाते। ऑल पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे, सब सरपंचों और पंचों के सरबराह थे, कैप्टन थे, जो लीड करता है पूरी टीम को। बिल्कुल। किस लिए नहीं गए? कौन सी मजबूरी आ गई? मैं आपको डर था कश्मीर जाने का? हाँ, डर भी है, डरते हो? डर भी है, डरते भी हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या बात है, इसमें ये थोड़ी है कोई दो राय का डरते नहीं है, हम लोग डरते भी हैं, क्योंकि वहाँ गोली का सामना भी करना है। हम जब जाते हैं आमिर जी, जगह जगह जब हम लोग जाते हैं, कहीं पे जो है आपका ब्लॉक एरिया हो, कहीं ब्लॉक में हो, पंचायत तक वहाँ पे हो, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, हमें खुद कहती है। सोपर जाने में नहीं डरे थे? देखिए, सोपुर भी हम गए हैं, बांडीपुरा भी हम लोग गए हैं, तो अनंतनाग वहां पे जाना तो लाजमी बनता था ना, क्योंकि एक घर में से दो थे, घर के जो बड़े 2 अफराद थे, दोनों के का मृत्यु हो गई, दोनों को मारा गया, उसके बाद जाना फर्ज नहीं था आपका? बिल्कुल। आपने क्यों नहीं गए? बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जाना फर्ज था और है। एक जगह 3 दिन के बाद चले जाते हो, दूसरी जगह 8 दिन गुजर गए, नहीं जाते हो? नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे गोरीपुरा के सरपंच थे हबीबुल्ला मीर साहब, जहां जम्मू के अंदर हमारी, जे मैं आपको बात बता रहा हूँ 2015 की, जहाँ 2015 में हम लोगों ने जब जहाँ एक कन्वेंशन की 2014-15 में, तो वो उस कन्वेंशन में हमारे साथ थे। जहाँ से जैसे ही वापस गए, गोरीपुरा उनकी पंचायत है, हबीबुल्ला मीर साहब सरपंच, उनको वहाँ जाके टारगेट किया गया कि आप ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम में क्यों गए, उन्होंने भारत का झंडा उठाया, आप उनके बीच में शामिल क्यों हुए, तो उनको टारगेट किया गया। हम वहाँ पे भी गए, मलिक साहब की वहाँ पे किलिंग हुई, हम वहाँ पे भी गए, अयूब साहब की। यहाँ पे क्यों नहीं गए? अनंतनाग लाल चौक में क्यों नहीं गए? देखिए, अनंतनाग लाल चौक में मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि हम लोग नहीं पहुँच पाए अभी, हम ज़रूर जाएंगे। कब जाओगे सर? कब जाओगे? हमें कब जाओगे? मैं बताता हूँ। उनके बच्चों का पास तो जाना था, बिल्कुल, हाल हवाल पूछने के लिए जाना था, और ये आपका फर्ज था, ये आपको टास्क है, ये आपका फर्ज है, ये आपको करना है। ये हमारा फर्ज भी है और मेरी ड्यूटी भी है। हाँ। ये मेरी ड्यूटी भी है। हाँ। हम जरूर वहाँ जाएंगे, वो और उनके बच्चों के साथ हम लोग शामिल भी होंगे। कब होंगे और कब जाएंगे? बताएं ना जरा, ऑडियंस को बताएं ना, एक डेट अनाउंस करें ना। देखिए, इन चीजों में डेट नहीं होती आमिर साहब, ये कोई कब जाएंगे? अच्छा, कब जाएंगे? देखिए, कब बताएं तो सही, कब जाएंगे? इन चीजों को मैं पॉलिटिकल छोड़े ना, कश्मीर जाएंगे कब, ये बताएं। देखिए, इन चीजों को मैं पॉलिटिसाइज जाएंगे नहीं, कब जाएंगे? देखिए, जब अफसोस करने किसी के घर जाना होता है तब डेटें, आप अफसोस करने, वही तो बात है, गए नहीं ना, आज 10 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका, आप नहीं गए। तब आमिर साहब डेट जो है मीडिया में अनाउंस नहीं की जाती। कब जाएंगे ये तो बताएं ना, कब जाएंगे? हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, वहाँ उनके बच्चों के पास भी बैठेंगे, उनका हालचाल भी पूछेंगे, और उनके फैमिली की जितनी भी सपोर्ट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कर सकती है, हम लोग करवाने की कोशिश जरूर करेंगे। लगातार जो सरपंचों की और पंचों की किलिंग्स हो रही हैं घाटी के अंदर, और उनको निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी पार्टी से हैं, क्या आपने कभी रविंद्र राणा जी के साथ बैठ के बात की, कभी जुगल किशोर शर्मा जी के साथ बात की, कभी MOS को कोई चिट्ठी वगैरह, कोई संदेश, कोई पैगाम भेजा कि जनाब हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए कि हमारे वहाँ पे लोगों की क्यों नहीं है सिक्योरिटी, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्यों नहीं सिक्योरिटी दी जा रही है, धड़ाधड़ जो है वो वहाँ पे लाशों पे लाशें उठ रही हैं? कभी ये बात की, कभी आंख में लाकर बात की, कभी प्रेस में आके इसके रिलेटेड कोई बात की, कोई कहीं पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दी?
14 FC के काम रोकेंगे, पैसे रोकेंगे, पेमेंट रोकेंगे, अनिल शर्मा 2 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। इन कामों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते आप? लोगों की जानों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना इंतहाई ज़रूरी है। एक चीज़ बताऊं मैं आपको, अगर पंच सरपंच की आवाज़ जम्मू कश्मीर के अंदर है तो वो अनिल शर्मा ही है। कहाँ पे? हमें क्यों नहीं दिखता है? क्या ड्रामेबाजी करते हो सर आप? क्यों ड्रामेबाजी करते हो? आमिर जी एक चीज़ मैं आपको बता दूं। क्यों ड्रामेबाजी? आमिर जी एक चीज़ बता दूं मैं आपको। बोलो, ड्रामेबाजी भी एक हद की होती है, ये तो बड़ी ड्रामेबाजी कर गए ना आप। आमिर जी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये ड्रामेबाजी लोग देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, जहाँ आप किस तरीके से ड्रामेबाजी दिखा रहे हो लोगों को। ये ड्रामेबाजी है ना। अब आपने क्यों नहीं बात की? रविंद्र राणा जी से बात करें ना प्लीज। उनको बोले सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, उन्हें, उन लोगों को सिक्योरिटी चाहिए। नेशनलिस्ट लोग हैं। आपको पता है आमिर जी, हुब्बे वतनी का जज्बा रखते हैं, हुब्बे वतनी का जज्बा भी रखते हैं, देशभक्त भी हैं। हाँ। तमाम जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त हैं। अफसोस है कि आपने आज तक कभी उनके हक की बात नहीं की। देखिए, अपनी पार्टी के साथ जाकर। अब ये नहीं कहना मैं पार्टी में मेरा ओहदा नहीं है, वर्कर हो, बात करनी है, प्रेसिडेंट हो। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, रविंद्र रैना जी से क्या बात करनी, हमने अमित शाह जी से बात की, हमने मोदी जी से भी बात की। क्या जवाब मिला? उन्होंने कहा कि हम पूरी सिक्योरिटी की आपको जो है वो इंश्योरेंस देते हैं। दी सिक्योरिटी? देखिए सिक्योरिटी तो हमें दिखी नहीं, हमारे लोगों को मिली नहीं, हमें तो दिखी नहीं। रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। कौन है? पार्टी का नाम है ना जो इसको चला रही है, कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। अंडरस्टूड है। उनके वर्कर होके आपको दुख होता है दिल में इस चीज का? कोई दुख नहीं होता। मतलब उनकी किलिंग्स हो रही है, आपको कोई दुख नहीं, पार्टी का नाम लेने में कोई दुख नहीं होता। आपने सवाल वो पूछा कि दुख होता है नाम लेने में, मैंने कहा दुख कोई नहीं होता पार्टी का नाम लेने, क्योंकि इस वक्त इंडिया में जो इस वक्त पार्टी लीड कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, केंद्र में सरकार जो है, आपकी कहीं पे सुनवाई नहीं है? कहाँ सुनवाई है? आपकी सुनवाई है? आपकी सुनवाई है? कश्मीर के कश्मीर के अंदर एक पुलिस कर्मचारी ने जो है वो मीडिया वालों को धक्के मार दिए, कोई सुनवाई नहीं है। आज मीडिया वाले की नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की नहीं है, कहीं ऑफिसर की नहीं है, किसकी सुनवाई? इस पार्टी का वर्कर क्यों बने हैं जिस पार्टी में आपकी सुनवाई ही नहीं है? देखो, पार्टी का वर्कर अलग चीज होती है। मतलब आप एक वर्कर होके, देखिए जनाब, एक पार्टी, एक मतलब एक कॉन्फ्रेंस के एक प्रेसिडेंट हैं, एक पार्टी के एक वर्कर हैं, फिर भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं है, और बीजेपी के एक वर्कर होने की हैसियत से कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने अमित शाह जी के साथ बात की थी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन हमें आज तक मिली नहीं है। ये तो बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल सही है, भाई दुख है, हमें बिल्कुल दुख है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी अभी आप मुझे पूछ रहे थे कि अभी एक सज्जन जो हैं इंजीनियर अजाज मीर, जहां कह रहे हैं कि सरपंच और पंच की सैलरी की बात करो, अभी अभी ये लाइव चल रहा है। हम सैलरी पे जाएंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम उनकी हिफाजत पे जाएंगे। जब उन्हें हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी मिलेगी तो सैलरी भी मिलेगी। मैं आपको कहूँ, सबसे पहले जान है तो जहान है। हाँ। हमने ये बात अमित शाह जी से 23 सितंबर SKICC के अंदर डेलीगेशन हमारा मिला था 30 सरपंचों का जम्मू और कश्मीर से। ठीक है, मैंने बात की। क्या डेट थी, कब मिले थे? 23 सितंबर। हाँ, 2019 में 2019। और आज लगभग मतलब 1.5 साल होने को जा रहा है, आज तक आप लोगों को सिक्योरिटी नहीं दी। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम सिक्योरिटी की डिमांड काफ़ी देर से कर रहे हैं, काफ़ी देर से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पंचों सरपंचों को जम्मू कश्मीर के अंदर अभी सिक्योरिटी नहीं मिली। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा साफ टारगेट। बीजेपी के वर्कर होकर आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप ये चीज़ मानते हैं कि बीजेपी आपकी बात ही नहीं सुनती है, आपकी सुनवाई ही नहीं है, और आप प्रेसिडेंट बने हुए हैं। आपने तो 4000 कुछ पंचायतों की बात करनी है, इस हिसाब से आप क्या 4500 जो पंचायतें उनकी बात करोगे, अगर आपकी कहीं पे सुनवाई नहीं, कोई सुनता ही नहीं। आपको क्या लगता है बीजेपी के अंदर जो ओहदेदार हैं उनकी सुनवाई है? बीजेपी के अंदर किसकी सुनवाई है? मुझे नाम बता दें, आप मुझे नाम बता दें किसकी सुनवाई है? ये आप मान रहे हो किसी की सुनवाई नहीं है? किसी की सुनवाई नहीं है। बीजेपी के होके बोल रहे हो कि बीजेपी में सुनवाई नहीं है? बिल्कुल किसी की सुनवाई नहीं है। बीजेपी के वहां पे किसी की सुनवाई मेरे भाई नहीं। बीजेपी के वर्कर हैं, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, बीजेपी को वोट डालते हैं, और मुझे कह रहे थे कि सारा वोट बीजेपी को जाता है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि सुनवाई ही नहीं है। अरे मेरे भाई, वोट कांग्रेस को 60 साल जो है वो गया, ठीक है। अब 2 बार इन्होंने भी वोट ले लिया, 2014 में भी लिया, 2018 में भी लिया। हम लोग ये चीज़ आपको आज से पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना था ना, क्यों नहीं की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या चीज़?
यही चीज़ के लिए कि हमारे कहीं पे सुनवाई नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी ना, बोलना चाहिए था ना कि हमारे सरपंचों को सिक्योरिटी देनी चाहिए। उस पर आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया आज तक, क्यों खामोश है? सिक्योरिटी के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं आमिर जी, कम से कम 10 की होंगी। ये जो पिछली इतनी किलिंग्स हो रही है धड़ाधड़, एक्टिविस्ट हो, सरपंच हो, इनके ऊपर कुछ बोलना था। मैंने 2012 से लेके आज तक कम से कम आमिर जी, अगर आप गूगल में देखेंगे ना, कम से कम भी मैंने 50 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटी के लिए की होंगी कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन नहीं मिली, लोगों को नहीं मिली। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आगे भी गुहार लगाई, उनसे भी आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस मिली, हमने होम मिनिस्टर साहब से भी हम लोग मिले, सिर्फ कश्मीर में नहीं दिल्ली में भी हम लोग जाके मिले। अच्छा, बीजेपी से कुछ और एक चीज़ सवाल मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। 5 अगस्त 2019 से पहले हम लोग कश्मीर में SKICC में अमित शाह जी से मिले, होम मिनिस्टर साहब से। उसके बाद 5 अगस्त के बाद दिल्ली में हम लोग होम मिनिस्टर साहब से दिल्ली में मिले, ठीक है। और दोनों मर्तबा हम लोगों ने अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दी। आज मैं अपने पेपर नहीं लाया, वरना मैं आपको दिखाता एक बड़ी शानदार चीज़, दोबारा दिखाऊंगा मैं, मेरा प्रॉमिस है, मैं लाइव कह रहा हूँ, मेरा प्रॉमिस है। हमने वो छोड़ो, अब ये बताओ कि कश्मीर की तैयारी कब की है? मैं क्या कहने जा रहा हूँ, आप कह रहे हो ना सिक्योरिटी के लिए, मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी होम मिनिस्टर साहब को सिक्योरिटी के लिए, ये तमाम लोगों के लिए, ठीक है। मैंने उसके बाद 3 महीने के बाद एक इंफॉर्मेशन मांगी RTI के माध्यम से, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से। वहाँ से जवाब ये आया कि इस नाम की हमें कोई रिप्रेजेंटेशन आई ही नहीं। मतलब आप लोगों के साथ बीजेपी ने अपने वर्कर्स के साथ फ्रॉड किया? देखिए ये किया तो सामने है, मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉड किया है? ये तो सामने है ना मेरे भाई, आप बोल देना किया है। अरे मेरे भैया, ये सामने है, बोलने से क्या होता है? आप एक्सेप्ट करें ना। आप अगर खाना खा रहे हो, मैं पूछूंगा आपको, आप खाना खा रहे हो, आप एक्सेप्ट करें ना कि बीजेपी ने फ्रॉड किया है आपके साथ। आपकी प्रेजेंटेशन जो वहां पे गई है, जो डेलीगेशन गई है, उसका नाम नहीं बताया, एक्सेप्ट क्यों नहीं करें? एक्सेप्ट करें ना। अरे मेरे भाई, मैं कह रहा हूं ना कि ये चीज जो है, जिस ड्रामेबाजी है, ये नहीं चलेगा। ऑडियंस लाइव देख रही है, ऑडियंस डिसाइड करेगी, ये ड्रामेबाजी। आप बोल रहे किया है ना, सारा पता है कि इस वक्त लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। मेरे साथ छोड़ो, लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ भी फ्रॉड हो रहा है। मतलब ये तो बड़ी कमाल की बात है कि आज जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, बीजेपी के वर्कर हैं, वोट भी बीजेपी को जाता है, और खुलकर, दिल खोलकर आज बोल रहे हैं कि बीजेपी ने इनके हक इंसाफ की बात नहीं की है। इन लोगों ने सिक्योरिटी के लिए डिमांड की, वो भी इन्हें वक्ती तौर नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात यह कि 23 सितंबर 2019 में डेलीगेशन जो है वो अमित शाह जी को मिला, सिक्योरिटी के लिए वादा किया था, आज तक इनको सिक्योरिटी नहीं मिल पाई है। तो आप खुद सोचें कि अपने ही किताबें खोल कर आप सामने रख रहे हैं और अपने अफसाने सुना रहे हैं कि किस शख्स ने किस तरीके से अफसाने जो हैं वो लिखे हुए हैं। ये हालत बीजेपी के वर्कर्स की है, ये हालत बीजेपी के उन वोटर्स की है जो अपना कीमती वोट बीजेपी को देते हैं। ये 4500 कुछ पंचायतों को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी हिफाजत, अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं काम कर सकते हैं। क्या 4500 कुछ पंचायतों का काम कर सकेंगे? ऑडियंस, यू हैव अगेन टू डिसाइड कि फ्रॉड किस लेवल पे पहुंच चुका है कि आज ये लोग अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस पे आप लोगों को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। ये वो शख्स कह रहा है जो मेरे सामने बैठा हुआ है, इनके मुंह के बातें हैं और लाइव चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है कि इन्हें सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, किलिंग्स हो रही है, किलिंग्स हो रही है कश्मीर में। हम भी इसके खिलाफ है, नहीं होनी चाहिए, मासूमों की नहीं होनी चाहिए। दुख है आप पे भी, क्योंकि अगर सोपर वाली किलिंग में आप 3 दिन के बाद पहुंचे, अनंतनाग लाल चौक के अंदर किलिंग हुई है, 10 दिन हो चुके हैं, आप नहीं गए, आपको भी टस से मस नहीं हुई। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि 14FC का पैसा रिलीज करने का टाइम आप रोडों पे आके बैठ जाते हो, प्रोटेस्ट करते हो, लेकिन आपके सरपंचों की किलिंग्स होती हैं, आप प्रोटेस्ट करते हुए नहीं दिखे हो। आपको यह भी नहीं मालूम है कि आपने अगस्त के महीने में जो है वो प्रोटेस्ट नहीं किया, इवन की 2 बड़ी कीमती जानें आपके ही यहां से खोई गई हैं। क्या आपको उसका दुख नहीं है? क्या आपको वो चीज मरकजी सरकार तक नहीं पहुंचानी चाहिए? क्या रविंद्र रैना जी तक नहीं पहुंचानी चाहिए? इतने बेबस हो गए, इतने खामोश हो गए। देखिए, जहाँ तक बात है रविंद्र रैना जी की, रविंद्र रैना जी हमारे भाई हैं और बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, ईमानदार भी हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, कुछ लोगों ने उनको या तो घेरा हुआ है, वो वहाँ से बाहर ही नहीं आ सकते। लॉबी बनी हुई है अंदर, पूरी लॉबी बनी हुई है, और भाई भतीजावाद सरासर ठीक ठाक तरीके से चल रहा है, ठीक ठाक तरीके से नेपोटिज्म चल रहा है। भाई भतीजावाद इस वक्त पूरा चल रहा है। इस वक्त ये चल रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी,
ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी, ना आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंटरफेयर करो, ना मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंटरफेयर करूं। जहां से आप एमएलए बनोगे वहां से मैं एमएलए तो कह रहे हैं हम एम्पावर कर रहे हैं ना, ग्राउंड पे एम्पावर कर रहे हैं। कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, एम्पावर हो रहे हैं, हम लोग सभी एम्पावर हो रहे हैं। पहला वर्कर ऐसा है जो बीजेपी से ताल्लुक रखता है, बीजेपी को वोट देता है, लेकिन खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। इतना दिल जला हुआ है, इतना दिल दुखाया हुआ है। नहीं, मुझे अपनी तकलीफ नहीं है, मुझे आप जैसे भाइयों की तकलीफ है। आप जैसे भाइयों की मतलब आप जहां जम्मू कश्मीर के बशिंदे हो, आप नागरिक हो जम्मू कश्मीर के। जब आपके घर में बिजली पानी नहीं आएगा, आपकी रोड अच्छी नहीं बनेगी, आपकी गली अच्छी नहीं बनेगी। अच्छा, ये जो एमपी हमारे चुने गए थे, ये एमपी साहिबान कभी मिले हैं, कभी मुलाकात हुई, किसी को मालूम है कहाँ पर हैं, क्या है, कुछ पता है? कौन से एमपी? कौन से एमपी? बीजेपी के एमपी जो चुने हैं, कहाँ है वो? कभी दिखे आपको? आपने कवर किया कभी? मुझे बीजेपी के वर्करों के बात बोल रहे हो? अरे भैया, मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, मेरे को डर के थोड़ी ना बोल रहा हूँ। ना मैं आपकी एंकरिंग के डर से बोल रहा हूँ, ना मैं बीजेपी के डर से बोल रहा हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ। आप ये मानते हो कि वो कहीं पे नहीं है? आपको दिखे वैसे कभी एमपी साहब? हमें एक बार मिले थे, एक बार मुलाकात हुई थी। चोरी से ही बता दो, कभी दिखे आपको? नहीं, मेरे साथ एक बार मुलाकात हुई थी, वो पूरी कौम ने सुना था जब मेरे साथ। आपका ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली तकसीम का, जम्मू शहर के अंदर है ना? तो वो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में है। जरा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में जरा घूम के पूछना किसी को, कभी एमपी साहब ने किसी का एक नलका भी लगवाया है? एक नलका, एक नलका। कभी आप मैं लाइव पूछा? आप वर्कर हो, आपने कभी पूछा? मैं सवाल लाइव पूछ कह रहा हूँ, कभी लोगों से पूछो ना, ईस्ट वालों से, कि यार कभी आपका जुगल किशोर शर्मा ने कभी एक नलका लगवाया आपका? किसी का एक पोल लगवाया? किसी की कोई ड्रेन बनाई उन्होंने? जहाँ तो कारपोरेटरी काम कर रहे हैं बेचारे, जो जम्मू शहर के अंदर, चाहे जम्मू शहर हो, चाहे जम्मू वेस्ट हो, चाहे गांधीनगर हो, कारपोरेटरी बेचारे जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं। चाहे वो बीजेपी के हैं या इन अदर पार्टी के, या फिर कोई इंडिपेंडेंट, वही कर रहे हैं बेचारे। वो तो मुझे दिखे नहीं जिनका नाम आपने लिया। बहुत शुक्रिया। मज़ीद इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा के सरपंचों की जो किलिंग्स हो रही हैं, उन किलिंग्स के हवाले से हमारा भी ये मौजू था कि हम आज इनको बुलाकर इनसे बात करें कि आज जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के रहबर हैं आप, उनके चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं आपसे सवाल होंगे कि आप उनकी किलिंग्स के ऊपर क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते हैं। और जिस तरीके से एक शख्स के पास से पिस्टल रिकवर की गई और वो भी जो है बीजेपी का सरपंच था, उसके हवाले से भी हमने कई सारे अहम तरीन सवाल पूछे, लेकिन बड़ा जवाब तो ये मिला कि जो यहाँ के एमपी हैं वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, वो गायब हैं, कहाँ पे हैं कोई मालूम नहीं है, कौन है एमपी, कहाँ पे हैं, ये बीजेपी के एक वर्कर की जानिब से कहा गया है। अब आप ही समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं और क्या आम लोगों के काम होंगे। अगर चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के काम नहीं हो रहे तो क्या मेरे और आपके या किसी गरीब इंसान का काम हो सकता है? शायद मुश्किल ही नामुमकिन भी हम इसे कह सकते हैं। फिलहाल आप देखते रहे डेली तस्कीन आमिर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।